गांव में कैंप लगाकर ऐसे परिमार्जन के काम, दाखिल खारिज के काम, सुझाव भी दीजिए कैसे हो सकता है, कैसे हो आप सुझाव दीजिए कैसे हो सकता है। वो जानते हैं जाते हैं लोग कि हमारा काम जल्दी हो जाए, पैसा ले लीजिए। अब नहीं, अब तो ये नहीं कि क्राइम है क्या? चलिए आगे बढ़िए। सभापति पैसा देने वाला कै % ऐसे लोग हैं? 20-20 वर्ष से लंबित दाखिल खारिज को पूरे सीओ की मीटिंग किया एक दिन कि कोई भी दाखिल खारिज जिले में शेष नहीं रहे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। बिहार विधान परिषद में राजस्व विभाग को लेकर काफी हंगामा मचा है। बिहार में दाखिल खारिज और परिमार्जन के नाम पर लूट मची है। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा सदन में विधान परिषद के सदस्य संजय कुमार सिंह ने कहा है, साफ साफ कहा है, दलालों के माध्यम से लूट मची है, जिस पर सभापति भी गुस्से में आ गए। इतना ही नहीं, मंत्री भी भड़क गए और मंत्री ने साफ साफ कहा किसी को नहीं छोड़ूंगा। लेकिन संजय कुमार सिंह ने चुनौती दी है कि आप ही के विधानसभा क्षेत्र का हाल जान लीजिए मंत्री जी, क्या स्थिति है, औचक निरीक्षण करिए। खुली चुनौती दी है। सभापति ने भी कहा है, क्या जो लोग जल्दी काम कराने के लिए पैसा दे देते हैं वो क्राइम नहीं है क्या? तो खूब भड़क गए हैं सभापति और मंत्री भी खूब गुस्से में हैं कि सवाल पूछिए। तो क्या कुछ हो रहा है बिहार विधान परिषद में, आप पहले वो देखिए। और वो दबंग होते हैं। गाली गलौज का भी आरोप लगाया है माननीय सदन कि वहां कर्मचारी अपने बिचौलिए के माध्यम से, दलालों के माध्यम से जो पैसा नहीं देता है, अगर वह थोड़ा सा दबाव बनाने का प्रयास करता है कि मेरा जुनून है, क्यों नहीं आप काम करते, मेरा क्यों नहीं परिमार्जन करते, मेरा क्यों नहीं दाखिल खारिज करते, तो इस पर उससे हाथापाई और गाली गलौज किया जाए। मैं तो कहूंगा ये मंत्री जी के गृह जिले का सवाल है। बिरौल प्रखंड है, आप औचक निरीक्षण करवा लीजिए। 2, 4, 10 चुने हुए प्रखंडों में मंत्री जी आपको पता हो गया। आगे बढ़िए। आज आम जनता कितना तबाह है इन बिचौलियों के माध्यम से, आगे बढ़िए, राजस्व कर्मचारियों के माध्यम। कहिए। हाँ। सर्वे, भूमि सर्वे, लेकिन आज तक परिमार्जन प्लस नहीं हुआ। सरकार हो रहा है, कहाँ हो रहा है? तो हो रहा है। आप अगर क्षेत्र में जाकर के देखिए, सभापति महोदय, हम लोग अभी तक कितने अंचल में सीओ नहीं है, प्रभार में कितने अंचल में सीओ है, अभी तक सीओ का नियुक्ति नहीं हुआ है। और जबकि सरकार का बहुत ड्रीम प्रोजेक्ट है और परिमार्जन तो हुआ से गलत हुआ, खाता किसी का, प्लॉट किसी का। अब वो पब्लिक जा रहा है परिमार्जन प्लस करने, वो भी नहीं हो रहा है। सीओ साहब यहाँ हाई कोर्ट में तारीख पर आते हैं और उस व्यक्ति को रिजेक्ट कर देते हैं। ये पब्लिक का नहीं। आगे बढ़िए। सभापति महोदय, हमारा कहना है कि मंत्री महोदय नए आए हैं, चलिए इनका हम स्वागत करते हैं, लेकिन एक टाइम निश्चित हो कि जो पब्लिक ऑनलाइन परिमार्जन प्लस के लिए किया है उसको कितने दिन में निष्पादन होगा और कैंप लगा करके किया जाए, ताकि ब्लॉक और अंचल जाते जाते पब्लिक परेशान है। अब 15-20 दिन के बाद पता चलता है कि उसका रिजेक्ट हो गया। तो जब रिजेक्ट पहले ही करना है तो आप उसको ऑनलाइन जो करा रहे हैं कर्मचारी को निर्देश करें कि कर्मचारी सही कागज देख करके उसको ऑनलाइन करें। कहने पर बुरा लगेगा, लेकिन केवल इसके लिए पदाधिकारी जिम्मेवार नहीं है। वो जानते हैं जाते हैं लोग कि हमारा काम जल्दी हो जाए, पैसा ले लीजिए। अब नहीं, अब तो ये नहीं कि क्राइम है क्या? वो तो एक बात और कहें सदन में। सभापति चलिए आगे बढ़िए। सभापति महोदय, पैसा देने वाला कै % ऐसे लोग हैं? सब लोग करते हैं। सर एक सुझाव तो मैं, अरे हम लोग भी किसाने परिवार से आते हैं और देख रहे हैं। एक सुझाव हम देना चाहेंगे। इसको आपकी जिम्मेवारी है, हमारी जिम्मेवारी है, सभापति और जनप्रतिनिधियों की भी जिम्मेवारी है। कुछ देर जाकर के बैठिए वहां पर। एक सुझाव हम देना चाहेंगे आपके माध्यम से मंत्री कि ये जो दाखिल खारिज, परिमार्जन आदि काम जो प्रखंड स्तर पर पेंडिंग है, क्यों नहीं सीओ को एक निर्देश जाता है सरकार हर गांव में कैंप लगाकर ऐसे परिमार्जन के काम, दाखिल खारिज के काम। सुझाव भी दीजिए कैसे हो सकता है, कैसे हो? आप सुझाव दीजिए कैसे हो सकता है जी। हाँ दीजिए। हमारी सुझाव, हम लोग छोड़ देखिए वीरेंद्र बाबू उठे हैं, बोलने दीजिए। ये नए हैं
कॉलेज से। इसलिए हम लोग को पहले बोलने दिया जाए। ठीक है, बोल लीजिए। अब देखिए हम जरा पहले दिलीप जी उठ गए, हम नए दिलीप जी हैं, को बोलने दीजिए। हमको बोलने दिया जाए। तो बोलने दीजिएगा तब ना आप लोग दिलीप जी सिखाते बोलिए, तो बोलिए। अपना आपस में उलझिए नहीं, बोलिए ना। सभापति महोदय, इसका एक ही उपाय है कि जैसे ही पब्लिक अब ऑनलाइन हो रही है, हार्ड कॉपी जा नहीं रहा है कि कोई पैसा दे देगा, वो हार्ड कॉपी दे दिया, वो पैसा दे दिया, वो करवा दिया, वो नहीं करवाया। अब ऑनलाइन हो रहा है। जब ऑनलाइन हो रहा है तो डेट पड़ रहा है, और इसका नियम है कि सबसे पहले सीओ के अथी में डोंगल में जाता है, वहां से कर्मचारी के डोंगल में भेजते हैं। तो कर्मचारी जब फार्म को उसको फुलफिल कर लेंगे, जो कागज है वही सब मांग करके जमा करके हो जाएगा, तो फिर कहाँ रिजेक्ट होने की बात है। लेकिन यह तो सिस्टम में सरकार के तरफ से एक चेकलिस्ट भी निकलता है, फलाना कागज जमा कीजिए, ऑनलाइन आपका ये हो जाएगा, और होता है। सभापति महोदय सब कागज जमा कर रहा है पब्लिक। ठीक है, बैठिए, जैसे देखा जाए। माननीय मंत्री जी कुछ कहना है तो बोलिए। नहीं, सभापति महोदय, प्रश्न के माध्यम से आए अध्यक्ष महोदय एक एक बात का जवाब देंगे, और जवाब ही नहीं देंगे, गड़बड़ी पाई गई अध्यक्ष महोदय तो उसमें कड़ी कार्रवाई करेंगे। इसको किसी को बख्शा नहीं जाएगा अध्यक्ष महोदय। और विज्ञप्ति रोज अखबार में छप रही है अध्यक्ष महोदय, और प्रश्न के माध्यम से आवे एक एक पर कड़ी कार्रवाई करेंगे अध्यक्ष महोदय, कोई बचेगा नहीं अध्यक्ष सभापति। अनिल कुमार, उन्होंने वर्षों से लंबित 20-20 वर्ष से लंबित दाखिल खारिज को पूरे सीओ की मीटिंग किया एक दिन, और उसने कहा कि शनिवार को मैं चाहता हूं कि कोई भी दाखिल खारिज जिले में शेष नहीं रहे। एक सीओ ने खड़ा होकर कहा कि इतनी जल्दी कर, और उसने कहा कि शनिवार को मैं चाहता हूं कि कोई भी दाखिल खारिज जिले में शेष नहीं रहे। एक सीओ ने खड़ा होकर कहा कि इतनी जल्दी करने पर कोई गड़बड़ी होगी। उसने कहा कि सब मैं देखने वाला हूं, तुम कौन हो देखने वाले। और पूरे सिवान जिले का दाखिल खारिज शनिवार को 90% समाप्त हो गया। सर, जब आपके अधिकारी को विल पावर होगा और वह उचित होगा तो 1 मिनट और क्षण में होगा। तो आपने देखा है किस तरीके से बिहार विधान परिषद में राजस्व कार्यालयों में जिस तरीके से लूट मची हुई है, उसको लेकर भारी हंगामा हुआ है, भारी बवाल हुआ है। सभापति भी गुस्से में आ गए, और तो और मंत्री जी भी भड़क गए, किसी को नहीं छोड़ूंगा। लेकिन साफ साफ कह रहे हैं, जो सदस्य हैं बिहार विधान परिषद के, कह रहे हैं लूट मची है। दलालों के माध्यम से सीईओ कार्यालय में हो, राजस्व कर्मी हैं, उनके दलाल बैठे रहते हैं, लूटते हैं, दाखिल खारिज के नाम पर लूटते हैं। परिमार्जन प्लस क्या हुआ, अभी तक क्यों नहीं काम कर रहा है? सभापति भी कहते हैं काम कर रहा है, ऑनलाइन व्यवस्था है। तो खूब हंगामा हुआ है और खूब बवाल हुआ है। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस पेज को लाइक करिए। धन्यवाद।